Good morning, dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. In this video, we will continue chapter number 10, कैलेंडर कलाकार। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार से अभी गया नहीं। शर्मा जी बोले, गया नहीं, पर उसका सूरज ढल रहा है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्मप्रायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा रहता है। तो वो कहते हैं इसका क्या कारण है? आदमी अब धर्म और कर्मकांड से भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूरी किए रहता है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी शायद इसीलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। ठीक है, लोग आजकल जो लोग हैं वो देवी देवताओं में आस्था नहीं रखते, सिर्फ उनको एक ज़रिया मानते हैं कि अगर हम उनको घर में लेकर आएंगे तो हमारी ये इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है ना? तो लेकिन वो धर्म का बोलबाला भी अब नहीं रहा। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। वे तो और भी नहीं चलते, जवाब मिला। स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीरथ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे होते थे, जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके होते हैं। देखो बेटे, पहले लोग क्या करते थे, मतलब जो बड़े बड़े नेता होते थे, महापुरुष होते थे, संत होते थे, उनके कैलेंडर लगाते थे। ठीक है ना? महापुरुष जैसे विवेकानंद, रामतीरथ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद जैसे। ठीक है, तो लेकिन अब उनकी जगह घरों पे क्या लगता है? क्रिकेट खिलाड़ियों के चित्र, ठीक है, फिल्मी चेहरों के चित्र, हीरो हीरोइन के चित्र। ठीक है, उनके कैलेंडर ज़्यादा लोग घरों में चिपकाते हैं। महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए हैं। जब तक उनका बाजार रहता था, घर की दीवारों पर ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं, शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार सोचने लगा, कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनीतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों पर से उतर गए और श्रृंगारिकता का प्रदर्शन उन पर चढ़ गया। क्या ये समाज इतना कमज़ोर हो गया है? देखो बेटा, अब मतलब महापुरुषों की जो देवी देवता है उनकी वैल्यू क्या है? दिन ब दिन बिल्कुल कम होती जा रही है। तो स्तंभकार सोचता है कि हमारे समाज का पतन इतना हो गया, मतलब हमारा समाज इतना नीचे गिर गया है कि राजनीतिक नेता, जो इतने महान नेता होते थे, जो पहले संत महापुरुष होते थे, जो प्रकृति के चित्र होते थे, देवी देवता होते थे, उनकी जगह पर जो हीरो हीरोइन के चित्र जो आ गए हैं, जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के या कोई भी खिलाड़ी है किसी भी फील्ड का, ठीक है, तो यह सिर्फ श्रृंगारिकता का प्रदर्शन ही करते हैं। तो हमारा समाज क्या इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है? फिर आप क्या बनाते हैं अब? कैलेंडर कलाकार से स्तंभकार ने पूछा। वह काफ़ी देर चुप रहा, फिर बोला। देखो, अब देखो, कैलेंडर तो घरों में लोग बहुत कम लाते हैं, ठीक है ना? तो कैलेंडर का जो बिजनेस है वो तो ख़त्म होता जा रहा है। तो वो स्तंभकार कैलेंडर कलाकार से पूछता है कि फिर आप क्या बनाते हो अब? छिटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वह बना देता हूँ। कुछ भी छोटा मोटा जो पार्टी कह देती है वह बना देता हूँ। इस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपये तक में कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। देखो बेटा, अब तो थोड़े थोड़े पैसे लेकर भी लोग जो हैं वो कैलेंडर बनाने लग गए हैं। मैं सेठों साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों की दीवारों पर काम करने लगा हूँ। लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो घरों की दीवारें हैं या मंदिरों के अंदर जो घरों में मंदिर बनाते हैं, सिर्फ उनमें चित्रकारी दीवारों पर करवा लेते हैं। तो वो कैलेंडर कलाकार कहता है कि अब मैं उनके घरों में, उनकी दीवारों पर, घर की या मंदिरों की दीवारों पर वो काम करने लगा हूँ। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। मतलब जो भी वो लोग चाहते हैं या बनाना चाहते हैं वो चीज़ें वो बना देता है। यानी अब कुछ दीवार पर फड़फड़ाता नहीं, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है। शर्मा जी ने कहा। देखो बेटा, फड़फड़ाने का मतलब, जब कैलेंडर दीवारों पर टंगा होता है तो जब पंखा चलता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हिलता था ना,
फड़फड़ाता था, तो कहता अब वो फड़फड़ाएगा नहीं, दीवारों के साथ चिपका रहेगा। दीवारों के साथ चिपकना मतलब जब दीवारों के ऊपर ही उसको पेंट करवा लिया तो वो दीवारों के साथ ही चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाएगा। पपड़ी का मतलब जब सिलन आ जाती है दीवारों में, है ना, तो वो जो पेंट होता है वो फूलने लगता है ना, और धीरे धीरे फूल कर वो गिरने लगता है, उतरने लगता है। तो वैसे बेटा जो पेंट है वो दीवारों पर अगर वो कोई भी चित्र बनाया होगा तो वो सिलन के साथ पपड़ी बनकर टाइम के बाद, एक समय के बाद गिर जाएगा। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है, सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहाँ आकर चिपक गया है, जहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है। मतलब उसकी जो अंदर उसकी जो नैतिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, वो क्या है, बिल्कुल गिर चुकी है। मतलब उनकी आर्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रही। अब वो सिर्फ दीवारों के ऊपर पेंट करने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर कैलेंडर कलाकार। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।